राजा दशरथ हाथ पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं प्रभु, आपकी कन्या। राजा जनक ने हाथ जोड़ लिए, नाथ मैं अपनी कन्याओं को आपको सौंप रहा हूँ, बड़ा बड़ा दुलार करके मैंने अपनी कन्याओं को पाला है। कभी जानकी की ओर उसे पता ही नहीं होता है कि आज तक उसे पता नहीं कि घूर कर देखना क्या होता है, क्योंकि कभी जानकी की ओर इस तरह से किसी ने नहीं देखा। भगवती जानकी वो है जब सोकर उठती थी तो हजारों दासियां सामने खड़ी होती थी कि कभी जानकी जी की नजर हम पर पड़ जाए, हमसे कह दे कि आज तुम मेरा श्रृंगार करो। कभी आज तक जानकी ने जमीन पर पैर नहीं रखा, जैसे ही पलंग से उतरती थी पगरखाएं सामने रखी मिलती थी, अनेक प्रकार के बिछोने बिछा दिए जाते थे। आज जानकी जी को विदाई कराते समय राजा जनक हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मेरी कन्याओं को मैंने, और विशेषकर मैंने जानकी को बहुत लाड से पाला है, मेरा प्राण है। एक बेटी एक पिता के लिए उसके प्राण होती है। जब वो विदा करता है तो उस समय वो बेटी विदा क्यों हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी पसंद पर भरोसा नहीं होता, उसको शायद अपने भाग्य पर भी भरोसा ना हो, लेकिन उसको अपने पिता की पसंद पर, उसके उनके विचारों पर, उनके निर्णय पर भरोसा होता है कि जिसके हाथ में मेरा हाथ थमा रहे ना वो मुझे वैसा ही दुलार करेगा, वैसा ही प्रेम करेगा, वैसा ही सम्मान करेगा, वैसी ही रक्षा करेगा जैसे मेरे पिता मेरी रक्षा करते हैं। जानकी जी बाहर आकर खड़ी हो गई, नेत्र सजल है, पिता के वक्षस्थल से लग गई। आज राजा विदेह अपने देह की सूद भूल गए महाराज, और भगवती जानकी जी को हृदय से लगा लिया। राजा दशरथ के आगे हाथ जोड़ते हैं, मेरी कन्याओं से कभी कोई भूल हो जाए ना तो उसे क्षमा कर देना, आप पिता समान हैं। आज तक कभी मैंने मेरी बेटियों को डांटा नहीं है, आज तक कभी उल्हाना नहीं दी है, जानकी को पता ही नहीं है कि घूर कर देखना क्या होता है। उस समय दशरथ जी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं मैं याचना करता हूँ मेरी कन्याओं को क्षमा दान कर देना यदि किसी दिन ऐसी परिस्थिति बन जाए। राजा दशरथ हाथ जोड़ लेते हैं, नेत्र सजल हो गए राजा दशरथ के। जो दूल्हे का पिता होता है वो कैसा होता है महाराज, आज परिस्थितियां कैसी बदल रही है। हम राम को भी मान रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम न राम कथा से कुछ सीख पा रहे हैं, न राम कथा से कुछ अपना पा रहे हैं। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ लिए, कहा आप हाथ मत जोड़ो, हाथ मैं जोड़ूं। देने वाला कभी हाथ नहीं जोड़ता, हाथ मांगने वाला जोड़ता है। मैं हाथ आपके आगे पसार रहा हूँ, आपने एक नहीं चार अनमोल रतन मेरी झोली में डाल दिए। आप दाता हैं, आपके आगे सर झुकाना मेरा काम है। मेरी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने कुल की कन्या को, आपने अपने प्राण धन को मात्र भरोसे पर, मेरे भरोसे पर हमें दान दे दिया है। आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं। ये राजा दशरथ और राजा जनक के महाराज छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाया करते हैं, लेकिन वहां 6 महीने बारात होती है, लेकिन एक भी दिन राजा जनक के मन में आया कि कब जाएंगे, वो तो बार बार रोके जा रहे हैं। दशरथ जी ने बार बार निवेदन किया, अब बता रहे हैं। जानकी जी को हृदय से बैठा दिया, माँ सुंदर शिक्षा दे रही है, बेटा आज तक मैंने एक क्षण के लिए भी तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। एक अकेलापन क्या होता है, अकेले रहना क्या होता है, हमारी सिया जो नहीं जानती। लाखों दासियां आस-पास हमेशा घूमती रहती थी, सेवा में लगी रहती थी। हमारी जानकी जी को प्यास लगे इससे पहले अनेकों प्रकार के पेय पदार्थ सामने उपस्थित कर दिए जाते थे। जानकी जी को खेलने की इच्छा हो, अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं सामने इकट्ठी कर दी जाती थी। हमारी जानकी जी ने आज तक वन के वन में जीवों को नहीं देखा हमारा, लेकिन विधाता का जो लेख है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर भगवान भी इस धरा पर आए हैं ना तो उन्हें भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा है। श्राप मिला है नारद जी का, हम सब रामचरितमानस से अवगत हैं कि श्राप दिया था नारद जी महाराज ने, जैसे आपने जिससे मैं प्रेम करता था उससे विवाह करके उसे दूर कर दिया, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी जब राम अवतार लेकर आएंगे, मनुष्य योनि में अवतार लेंगे तो आपकी भार्या आपसे दूर हो जाएगी। आज तक जानकी को पता नहीं था दैत्य कैसे दिखाई देते हैं, आज तक जानकी को पता नहीं था वन कैसा होता है, वन के जीव कैसे होते हैं, लेकिन
श्राप व सब कुछ देखना पड़ा महाराज। 14 वर्ष वनवास में क्या क्या नहीं झेला हमारी भगवती ने, क्या क्या नहीं झेला। और वही जानकी जब वापस 14 वर्ष के पश्चात आती है तो वही जानकी एक छोटे से आरोप, एक छोटी सी शंका जिसके कारण अयोध्या को छोड़ देती है। कई बार प्रश्न उठता है कि राम कैसे राजा, कैसा राम राज्य जिन्होंने अपनी भार्या को छोड़ दिया, क्या उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था? वो जानकारी अधूरी है आपकी। अगर ऐसा सोचते हैं युवान बेटे आजकल के, अगर युवान बहनों के मन में ये आए कि सब कहते हैं राम जैसा पति होना चाहिए, हमें नहीं पति चाहिए पति राम जैसा पति, क्योंकि उन्होंने अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को, अपनी सिया को, अपनी प्रियतमा को जिससे प्राण से अधिक प्रेम करते थे, उसे किसी और को कहने पर छोड़ दिया। कि बाहर बात हो रही थी कि जानकी जी की अग्नि परीक्षा किसने देखी, 11 महीने रावण के घर रहकर आई है, हम कैसे मान ले पवित्र हैं? क्या राम को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था? हमें नहीं चाहिए राम जैसा पति। जरा राम कथा को सुनकर देखे महाराज, जरा राम कथा की गहराई में जाकर देखे, जरा राम को जानकी जी के चरित्र को समझने का प्रयास करें। हमारी बुद्धि छोटी है, कुंठित है, राम कथा को, राम को नहीं समझ पाएगी, पर प्रयास तो करें, कुछ तो मिलेगा। राम ने कभी जानकी जी को जाने के लिए नहीं कहा, जानकी ने स्वयं अयोध्या छोड़ी है। क्यों? क्योंकि जानकी जी कहती है, प्रभु आपके राज्य में अभी माँ के लिए योग्यता नहीं है। इनके मन में माँ के लिए यदि मैल है, माँ के लिए यदि इनके मन में ये इस प्रकार की शंका है, माँ के लिए दूषित विचार है, तो मैं ऐसे राज्य में नहीं रह सकती। पहले अपने राज्य को सुधारो, उसके बाद में यहाँ आऊंगी। जानकी ने अपने स्वाभिमान को सबसे पहले रखा है। जानकी जी ने माना मैं राजरानी हूँ, माना अयोध्या की कुलवधू हूँ, माना राजा दशरथ की वधू हूँ, माना आपकी पत्नी हूँ, लेकिन एक राजरानी होने के नाते मैं राजरानी हूँ, महारानी हूँ, और उस होने के नाते मैं पहले अपना स्वाभिमान रखूंगी। सबने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, आप तो लाख कहेंगे कि रह जाओ, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वो निरंतर ये बातों को सुनेंगे, मेरे मन के विचारों को वो ग्रहण करेंगे, और आने वाले समय में जब मेरी संतान राजगद्दी पर बैठेगी, उनके मन में भी यही विचार आएगा कि मेरी माँ ने जो अग्नि परीक्षा दी थी वो तो वानरों के सामने दी थी, यहाँ थोड़ी ना दी। मेरे ये विचार न भी आए, लेकिन मेरी संतान के मन में ये विचार आ गया कि ये वही प्रजा है जिसको मेरे माता पिता ने अपने संतान की तरह पाला, लेकिन इसी प्रजा ने मेरी माँ पर कलंक लगाया। तो हो ना हो, मेरा बेटा इस प्रजा का वैसा पालन नहीं कर पाएगा जैसा एक राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, और उसको उसी दोष से बचाने के लिए मैं आपका घर छोड़ रही हूँ महाराज। जानकी जी ने अपने स्वाभिमान को प्राथमिकता देते हुए अयोध्या को छोड़ दिया। साधारण नहीं है राम कथा। यार विदाई कराकर हम सब जानते हैं वापस आए, और कुछ समय अच्छा बीता, और फिर आ गई बात वनवास की, जहाँ मैया कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। प्रथम वरदान में भरत का टीका मांग लिया, और दूसरे वरदान में कहा तापस रेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। क्यों मांगा होगा? हम सब जानते हैं कैकेयी कैसी है, लेकिन नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। राम कथा में राम को राम बनाने का यदि किसी ने कार्य किया है तो वो मैया कैकेयी है। हम सब ने ऊपरी दृष्टि से कथाओं को देखा है, कभी अंतर में जाने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि भगवती कैकेयी ने कितना बड़ा त्याग किया है। बचपन में जब हमारे राम लला छोटे से थे, खेल रहे थे, कौशल्या मैया बुलाने आई, भोजन कर दे बेटा, मना कर दे, मुझे नहीं जाना, मैया को भेजो मेरी। उस समय सुमित्रा आई, मना करे, मेरी मैया को भेजो। दशरथ जी आए, मना करके, मेरी मैया को भेजो, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। कैकेयी आई है। कैकेयी ने कहा बेटा अब चल, अब तो मैं आ गई। ये वही माँ कैकेयी है कि आधी रात को हमारे राघवेंद्र सरकार जब रुदन करते थे अपनी माँ के पास जाने के लिए, तो स्वयं की माँ कौशल्या गोद में बिठाकर कैकेयी का दरवाजा खटखटाती थी। अरे कैकेयी दरवाजा खोल, देख तेरा राम तेरे बिना सो नहीं सकता, संभाल अपने राम को, भरत मुझे दे दे। ये वो मैया कैकेयी है महाराज। मैया कैकेयी ने पूछा क्या चाहिए बेटा, तो कहा माँ नीचे बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। गोद में बैठ गए। माँ एक कुछ मांगू मैं, दोगी? भैया ने बोला बेटा तू तो सर्वस्व मांग ले, अभी बोले तो मैं प्राण दे दूं अपने, तू मांग तो सही, तू जिसमें राजी हो जाए उसमें मैं बहुत राजी हूँ। माँ समय बीतेगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, और उस समय पिता जो है मुझे राजगद्दी पर बिठाएंगे, तो एक चीज मांग लेना मेरे लिए। क्या? तो कहा मैया
जब राजगद्दी की बात आए ना तो भरत को राजा बना देना। कैकेयी मुस्कुरा दी, कहा मुझे पता हो तू ऐसे ही करेगा, तू मेरे बिना नहीं रह सकता, राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो मुझसे दूरी हो जाएगी ना, राजकाज संभालने में लग जाएगा। नहीं भैया, पहले वरदान मांगना कि भरत को राजगद्दी दे देना, और दूसरे वरदान में आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। कैकेयी मैया ने गोद से उतार दिया। क्या कह रहा है? माँ अभी अभी आपने वचन दिया है कि जो मांगूंगा सो दोगी, आप वचन से मुकर नहीं सकती। मैंने आपसे पूछा था कि जो मैं मांगूंगा वो देने के पश्चात हो सकता है कि भरत आपको अगर जीवन भर माँ कहकर न पुकारे। आप फिर भी मुस्कुरा दी कि यदि तू प्रसन्न है तो ऐसे हजारों भरत तुझ पर कुर्बान। राम, माँ मैंने अभी पूछा था यदि आप मुझे वरदान दे देंगी, मैं जो मांगूंगी वो देगी, तो हो सकता है आपका और पिता का साथ ही छूट जाए। आप तब भी थोड़ा सा धैर्य करके कही कि यदि तू प्रसन्न है तो मुझे सब स्वीकार है। माँ, मैंने जो मांगा है उसके बाद संसार में आपका नाम कभी कोई किसी स्त्री के लिए नहीं रखेगा। जीवन भर का विष आपको पीना पड़ेगा। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक कैकेयी को बदनामी का, अपयश का विष पीना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा मुझे सब स्वीकार है, लेकिन बेटा मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। माँ, बहुत आवश्यक है। इस लीला के लिए एकमात्र पूरी अयोध्या में, क्या पूरी सृष्टि में एकमात्र आप हैं जो मेरा ये कार्य कर सकती है। इसके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे वनवास भिजवा दे। मैंने कहा बेटा यदि तू प्रसन्न है ना तो ठीक, मैं करने को तैयार। अपयश भी ले लूंगी, विधवा पर भी झेल लूंगी, अपने बेटे भरत को भी छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आज वही दिन आया और कैकेयी मैया को याद आया, जैसे कान में खबर पड़ी कि राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, लेकिन आज अपनी बात से मुकर गई। मैं अपने राम को कहीं नहीं जाने देने वाली। कह दिया, मैंने कह दिया, ठीक है, लेकिन मैं अपने राघवेंद्र को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा राम कहीं नहीं जा सकता। उस समय देवताओं ने सरस्वती किया सहायता लेकर मंथरा की बुद्धि को कुंठित किया। मंथरा आई, बहुत प्रकार से समझाया, कैकेयी सारी बात सुन रही है, ऐसे जतला रही है जैसे उसी की बात मान रही हो। लेकिन मंथरा के जाने के बाद कैकेयी सर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। कैकेयी ने नेत्र बंद कर लिए। मैं अपने राम को राजगद्दी पर भले ही ना बिठाऊं, लेकिन मैं अपने राम को अयोध्या से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जैसे राम अयोध्या छोड़कर जाएंगे, राजन अपने प्राण त्याग देंगे। यहाँ के अयोध्या के वासी कैसे जिएंगे राम के बिना? एक क्षण राम के बिना जिसका नहीं बीतता। मैं अपने राम को कहीं नहीं जाने, भले ही वचन टूट जाए। उस समय सारे देवता जान गए आज भगवती कैकेयी आज कमजोर पड़ रही है। सारे देवता आकर कैकेयी मैया के चरणों में बैठ गए, माँ कृपा करो। राम ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अवतार नहीं लिया है। राम का अवतार क्यों हुआ है? विप्रधेनु सुरसंत हृदय लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, और इस पृथ्वी रूपी, इस गौ रूपी पृथ्वी के लिए हमारे राम ने अवतार लिया है। मां कृपा करो। तब जाकर भगवती कैकेयी ने को भवन पहुंची है और राजा से वरदान मांगे। 2 वरदान। पहले वरदान में मेरा राम, मेरा भरत राजगद्दी पर बैठे। दूसरे वरदान में मांगा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ की चातुर्यता देखिए महाराज। वनवास केवल राम जी ने कहा था मेरे लिए मांगना, बचपन में राम जी ने कह दिया था मेरे लिए मांगना, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण और जानकी साथ में क्यों गए हैं? क्योंकि लक्ष्मण और जानकी दोनों के लिए वनवास मांगा है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष, विशेष में से भी हटा दो तो शेष बचता है। शेष अर्थात शेष जी का अवतार लक्ष्मण। उदासी में से वो हटा दो तो दासी बचता है। दासी अर्थात राम जी की दासी भार्या श्री जानकी जी। मेरे राम को अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ बचपन में जब छोटा सा था, राम लखन भरत शत्रुघ्न सबका जन्म हुआ। भरत जी शांत स्वभाव के, ज्यादा रो नहीं रहे। शत्रुघ्न जी उनके बगल में लेटे आनंदित हैं। राम की बगल में न लेटाने के कारण लखन लाल इतना रो रहे हैं कि सारे वैद्य हार गए कि बालक रो क्यों रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों रो रहा है। उस समय वशिष्ठ जी आए दौड़कर। राजा दशरथ भी चिंतित थे, कौशल्या मैया, सुमित्रा सब चिंतित हो गए कि आज लखन को हुआ क्या है, क्यों रो रहा है।
उस समय वशिष्ठ जी ने कहा इसको चुप कराने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, न कोई औषधि की आवश्यकता है, न माँ आपको स्तनपान कराने की आवश्यकता है। उन्होंने लखनलाल को उठाया और भगवान राम के चरणारविंदों की तरफ लिटा दिया। जैसे ही भगवान राम के दाहिने पैर का अंगूठा लक्ष्मण ने मुख में लगा, उसी समय चुप हो गए। कई जानती है लक्ष्मण नहीं रह पाएगा, कई ये भी जानती है कि जान के प्राण त्याग देगी, इसलिए दोनों के लिए भी वनवास मांगा है। और हुआ भी वैसे ही, भगवान को वनवास हुआ है। प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे भगवान ने विश्राम किया है। सारी अयोध्या नगरी साथ में है। अयोध्या नगरी के कुलजनों को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे बढ़ गए। श्रृंगवेर पुल पहुंचे, वहां पर निषाद राज से उनका मिलन हुआ है, गंगा पार किया है और चित्रकूट में आकर बैसे हैं। इधर जैसे ही सुमंत जी भगवान राम को छोड़कर गंगा पार से वापस आए, उस समय राम दशरथ जी ने पूछा, राम भरत राम लक्ष्मण और जानकी में से कोई आया? कोई नहीं आया। मात्र 2 दिन लगे थे सुमंत जी को वापस आने में और भरत जी को वापस बुलवाने में। 2 दिन में केकई मैया बूढ़ी हो गई माता। 2 दिन से द्वार नहीं खुला था, राम को जाते भी नहीं देखा था केकई मैया ने। माँ तो सबके सामने खड़ी होकर ये कहती रही, अभिनय करती रही, हृदय की गाती तो हृदय जानता था, हृदय की अग्नि तो हृदय जानता था, लेकिन सबके सामने आंखें उठाकर लाल आंखें रो कर हुई थी। सबको लगा क्रोध में लाल आंखें हुई है, लेकिन रात भर रोई है भगवती, रात भर रोई है। और महाराज 2 दिन में पूरी हुई। जैसे सुमंत ने आकर बताया, कोई वापस नहीं आया। राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गयम सुरहा। देह छोड़ी, भरत जी को बुलाया, अंत्येष्टि क्रिया हुई और राम जी को मनाने के भरत पूरी की पूरी सभा के साथ चले। भरत जी को जैसे ही पता चला कि मेरी मैया ने मेरे लिए राज्य मांगा है, और किसके लिए मांगा? राम के लिए वनवास मांगा है। भरत जी पहुंच गए मैया के कक्ष में, देखा विधवापन का सूचक, विधवापन की निशानी देखकर भरत जी कांप गए। पिता ने देह छोड़ दी है, भैया कहाँ है? भैया को वनवास मिला है। आज भरत के सामने देखे कहीं अच्छा अभिनय किया है, मैं भी देखूं भरत मेरा बेटा है या नहीं। राम को पाने के लिए, राम की मर्जी के लिए मैंने तो कलंक झेल लिया, विष का पान कर लिया। मात्र 2 लोगों का नाम आता है जिन्होंने विष का पान किया है। एक बाबा भोलेनाथ जिन्होंने समस्त सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया था, नीलकंठ बने, और राम की माँ केकई जिन्होंने राम जी को राम बनाने के लिए विष का पान, अपयश का पान किया है। भरत जी आए, भरत जी ने अनेक प्रकार के कुशब्द कहे, लेकिन उस समय मैया केकई को हर कोई उल्हाना दे रहा है। उस समय मैया केकई कहती है कि माना कि मैं कीचड़ हूँ और कीचड़ में कमल खिला है, लेकिन ये भी तो सोचो कि इस कीचड़ में ये कमल खिला है तो ये राम के लिए खिला है महाराज, संसार के लिए नहीं खिला। और महाराज भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, भगवान राम को मनाने का प्रयास किया। वहां से पादुकाएं लेकर आए हैं। राम कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इसमें यदि प्रवेश किया जाए तो राम कथा करुण रस से भरी हुई है महाराज। इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है और समय अभाव है। और राम जी कभी कृपा करे, दादाजी ने वैसे तो निवेदन कर दिया है माँ नर्मदा से कि अगर समय रहते ऊपर